कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज है 19 मार्च, दिन गुरुवार। आज से हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो चलिए हम नवरात्रे की पूजा विधि की बात करते हैं। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा माँ का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता की जय का उच्चारण करें। नवरात्र व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार इस व्रत को करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी बोले। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद मनुष्य भी बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। विंध्या और काक विंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत का कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत का महाव्रत किया है उसे पवित्र इतिहास में सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपके शरण में आए मुझ पर कृपा करो। बृहस्पति जी बोले कि अब मैं ध्यान लगाकर सुन रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पीठित मनोहर नगर में एक नामक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम का एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुथित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल सदा देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिपाठी को उसके अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी ज्यादा क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा भाग्य बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां उसने भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर जहाँ उन्होंने बहुत ही कष्ट के साथ रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हीन दिन ब्राह्मणी,
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी का कृतज्ञ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तो सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन दोनों ने तुझे तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत संपूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो भी व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों मैंने जो तुमने व्रत किया उस व्रत के दिन का एक पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर करने का अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से बोली, ठीक है। तब उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ मेरा अपराध अवला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस स्तुति से मन में देवी को बहुत स्तुति की और इस प्रकार से वह बालिका बहुत ही कीर्तिमान, बुद्धिमान और जितेंद्र पुत्र उसको पैदा हुआ। ऐसा कहकर वह देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर स्तुति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। हे दयामती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उसी विधि से आपके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं समस्त पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की कथा बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसको नित्य विधि से पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। विजौरा के फूल द्वारा अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल की कीर्ति से तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विल्प, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की वृद्धि होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होवे। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल से इसमें से तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसको तनिक भी संशय नहीं रहता है। इन 9 दिनों जो भी व्यक्ति कुछ दान करता है उसका करोड़ों गुना फल उसको मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को
व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अत्यंत कृपा करी है और अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्मा सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और इस महात्मा को कौन सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इस प्रकार से हमारा नवरात्रि व्रत की कथा संपन्न हुई। इसी प्रकार की आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।